गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था देश का पहला सोलर पार्क जिसमें बड़े पैमाने पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जोड़ा जा रहा है, ये कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो इसका विकास है वो बीकानेर में हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान एक बार फिर से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए मिसाल बनने जा रहा है। यहाँ दोस्तों बीकानेर क्षेत्र के पुग्गल में ये विकसित हो रहा है पुग्गल सोलर पार्क, जो कि देश का पहला ऐसा सोलर पार्क होगा जिसमें बड़े पैमाने पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ जोड़ा जा रहा है। ये पार्क 2450 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता और 5000 मेगावाट की स्टोरेज क्षमता वाला होगा, जिससे अतिरिक्त सौर ऊर्जा को संग्रहित कर गैर धूप वाले घंटों में भी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। राजस्थान में प्रस्तावित यह सोलर जो बेस प्लांट दुनिया के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक होगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान सौर ऊर्जा पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा लगाई जा रही है, जो कि राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान सरकार ने डेयरी के क्षेत्र में व्यापक विकास के लिए कितनी राशि के कॉर्पस फंड को लेकर गठन को मंजूरी प्रदान की है। तो 1000 करोड़ रुपए का फंड का गठन है वो किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण नेतृत्व को नई दिशा देने के उद्देश्य से राजस्थान में कौन सी नई योजना शुरू करने के लेकर तैयारी की गई है। तो मॉडल ग्राम सभा योजना है वो शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 11 से लेकर 14 दिसंबर तक जयपुर टाइगर फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो किस स्थान पर किया जाएगा। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों की क्षमता वृद्धि एवं कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसके लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 4 से 6 नवंबर तक चंद्रभागा मेला 2025 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो झालावाड़ में इस मेले का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान किस कप्तान का वैक्स स्टैचू जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, इनका वैक्स स्टैचू है वो जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नाहरगढ़ फोर्ट पर स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम, यहाँ पर जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ में है। यहाँ पर आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 की विनर इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टैचू लगाया जाएगा। यह स्टैचू भारत की ऐतिहासिक जीत को समर्पित होगा। इसका अनावरण अगले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2026 को किया जाएगा। म्यूजियम के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव के मुताबिक हरमनप्रीत कौर का योगदान सम्मान और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनेगा। इससे पहले एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स के स्टैचू यहां पर लगाए जा चुके हैं। म्यूजियम पहले भी महिला प्रेरणाओं को सम्मानित कर चुका है, जिसमें कल्पना चावला, साइना नेहवाल, मदर टेरेसा और गायत्री देवी और हाड़ी रानी जैसी विभूतियों का भी स्टैचू यहाँ पर लगाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के 7 संभागीय मुख्यालयों में घूमर महोत्सव किस तिथि को आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 7 संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा 19 नवंबर को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो घूमर महोत्सव केवल नृत्य का आयोजन ही नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बनने जा रहा है। यहाँ राज्य सरकार की पहल पर टूरिज्म विभाग के द्वारा घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन है वो किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। यहाँ विभाग ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह आयोजन 19 नवंबर को प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में एक साथ होगा। राज्य भर में महोत्सव से पहले प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए 9 से 17 नवंबर तक वर्कशॉप भी आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में आयोजित जूनियर एवं सीनियर नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता, जिसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। यहाँ दोस्तों दो गोल्ड मेडल जीते हैं पूजा शर्मा ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों अयोध्या उत्तर प्रदेश में जूनियर और सीनियर नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जी हाँ, 4 नवंबर को आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान की पूजा शर्मा ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। यहाँ सीकर जिले के रिंगस तहसील के ग्रामीण परिवेश से निकलकर पूजा शर्मा ने यह सफलता हासिल की है। ये राजस्थान का नाम रोशन इन्होंने किया है। पूजा शर्मा राजस्थान विधानसभा के द्वारा संचालित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में खेल कोच के पद पर वर्तमान में कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। जी हाँ, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, अक्षत राव इनका नाम है जिन्होंने रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अक्षत राव ने बेंगलुरु में 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आयोजित की गई 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, इसमें रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 1400 बच्चों ने हिस्सा लिया था। अक्षत ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में सफलता हासिल की है। अक्षत अभी इंडियन आर्मी की जूनियर टीम बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी रानीखेत में प्रशिक्षण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख टेक्सटाइल निर्माता कंपनी RSWM ने रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। यहाँ अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ ये साझेदारी की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की प्रमुख टेक्सटाइल निर्माता कंपनी RSWM ने 60 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यहाँ समझौते के तहत LNJ भिलवाड़ा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी RSWM जो अतिरिक्त बिजली की ज़रूरत पूरी करने के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के समग्र ग्रीन पावर वैल्यू चेन के प्रबंधन का काम देखेगी। RSWM ने ग्रीन जनरेशन कंपनी रिन्यूएबल जेनको में ग्रुप कैप्टिव स्कीम के तहत 60 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके तहत कंपनी की राजस्थान में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हर साल लगभग 31.53 करोड़ यूनिट ग्रीन पावर सप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन और मधुमक्खियों की कॉलोनियों की संख्या के हिसाब से राजस्थान है वो देश भर में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान का इसमें ध्यान रखना 5वां स्थान है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कुल 558 पंजीकृत मधुमक्खी पालक है। इनके पास मधुमक्खियों की 1.12 लाख से भी ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं। यहाँ देश में 5वां सबसे ज़्यादा ये आंकड़ा है। राजस्थान से पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार का स्थान है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3,40,915 मधुमक्खियों की कॉलोनियाँ हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे स्थान पर हरियाणा और चौथे स्थान पर बिहार जहाँ पर 1,48,529 है। जबकि 5वां स्थान है वो राजस्थान का है। 1,12,269 मधुमक्खी की कॉलोनियाँ है राजस्थान में। सबसे ज़्यादा किसान है वो भरतपुर, टोंक, अलवर क्षेत्र में है। ये क्षेत्र राज्य में मधुमक्खी पालन का सबसे बड़ा केंद्र है और इसी को ध्यान में रखते हुए टोंक जिले में प्रदेश का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, मधुमक्खी पालन में राजस्थान का 5वां स्थान है और टोंक में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान कब शुरू किया है। जहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत 4 नवंबर से की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए 15 दिवसीय राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है, जो कि 4 से लेकर 18 नवंबर तक चलेगा। यह विशेष अभियान हालिया भीषण सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय गृह विभाग से प्राप्त दैनिक रिपोर्ट के माध्यम से इस अभियान की सीधे निगरानी कर रहा है। मुख्यमंत्री के अंडर इसकी निगरानी है। इसके मुताबिक इस अभियान के सफल संचालन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां तय की गई है। पुलिस विभाग को इसकी नोडल एजेंसी और फील्ड कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अभियान में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा ओवरलोडिंग, अनाधिकृत संचालन,
फिटनेस उल्लंघन इत्यादि पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही जो शराब सेवन तथा अधिक गति से वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने निलंबन करने की कार्रवाई है वो की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा सीआरपी प्लस नीति 2025 को आधिकारिक तौर पर स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ दोस्तों राजीविका के द्वारा इसे स्वीकृति दी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका के द्वारा सीआरपी प्लस नीति को आधिकारिक तौर पर स्वीकृति प्रदान की गई है। यह नई नीति राजस्थान के जो स्वयं सहायता समूह एवं समुदाय आधारित संगठन के साथ जो सशक्तिकरण एवं विस्तार के कार्य में महत्वपूर्ण कदम है। सीआरपी प्लस नीति का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सबल और प्रभावी सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है। सीआरपी प्लस नीति के तहत विलेज सपोर्ट टीम को प्रस्थापित कर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। यहाँ दोस्तों मालदीव में ये प्रतिबंध लागू किए हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मालदीव ने दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू किया है। यहाँ मालदीव विश्व में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 1 नवंबर 2025 से पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू किया है। यहाँ जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति जिसमें पर्यटक भी शामिल है उसके द्वारा तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति मालदीव के मोहम्मद मुइज़्ज़ू के द्वारा अनुमोदित इस कानून में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए वेपिंग और ई सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगाया है तथा कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन के FCTC के लक्ष्यों के अनुरूप एक ऐतिहासिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है। नेक्स्ट, कैंसर के इलाज और मेडिकल उपयोग के लिए भारत में नया विशेष परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैंसर के इलाज और मेडिकल उपयोग के लिए भारत में नया विशेष परमाणु रिएक्टर है वो विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो परमाणु ऊर्जा विभाग अब विशाखापट्टनम में एक विशेष परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा जो कि कैंसर के इलाज और मेडिकल उपयोग के लिए आवश्यक रेडियो आइसोटॉप्स तैयार करेगा। जहां भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इसका उद्देश्य भारत को रेडियो आइसोटॉप्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है और कैंसर के इलाज को सस्ता करना है। भारत के अधिकारी ने बताया है कि इसे अगले 4 से 5 वर्षों के अंदर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा। ये भारत का पहला ऐसा रिएक्टर होगा जो कि पूरी तरह से कैंसर और अन्य बीमारियों के निदान और उपचार में उपयोग में लिए जाने वाले चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए समर्पित होगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार ने डेयरी के क्षेत्र में व्यापक विकास के लिए कितनी राशि के कॉर्पस फंड के गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार ने डेयरी के क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए कितनी राशि के कॉर्पस फंड के गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।